अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मलकानी नॉलेज हब। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें नीचे लिखा है रिक्वायर्ड प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। अब ये कुछ जो है ट्रांजैक्शंस हुई है, इनको हम इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझा लिया था। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक साइड हम अपने एसेट्स रखते हैं और दूसरी साइड हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल रखते हैं। और जब भी हम एंड ऑफ द सॉल्यूशन उसका बैलेंस देखेंगे तो दोनों साइड्स बैलेंस होगी। वो इसलिए होगा क्योंकि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन है बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, और इसी के बेस पे हम बिजनेस के एक इंतहाई अहम तरीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में भी एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल ये ओनर्स इक्विटी आती हैं। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 1 लाख रुपीज। कैश हमारा एसेट्स है और मिस्टर अली जो है वो बिजनेस का ओनर है, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो उसका कैपिटल क्या है 1 लाख। कैपिटल या ओनर इक्विटी हम उस चीज को कहते हैं जो ओनर खुद इन्वेस्ट करे बिजनेस का। तो कैश की साइड 1 लाख और कैपिटल की साइड 1 लाख। ये देखो हमारी फर्स्ट एंट्री में इक्वेशन बैलेंस्ड है। एसेट साइड भी 1 लाख है और लायबिलिटी साइड भी 1 लाख है। ऐसे ही एंड ऑफ द सॉल्यूशन भी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000। ये गुड्स बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम उन चीज़ों को कहते हैं जो बिजनेस रिसेल के लिए लेकर आता है, वो चाहे कंप्यूटर हो, कोई फूड आइटम हो या खुद प्रोड्यूस करके रखता है। तो गुड्स एक कंबाइंड नेम है चीज़ों का जिसे हम गुड्स कहते हैं। मीन्स के वो चीज़ें जो रिसेल पर्पस के लिए दी जाए उन्हें हम बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में गुड्स कहेंगे। परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश। अब इसमें क्या है, इन्होंने 10,000 के जो गुड्स खरीद के वो कैश पे एंड क्रेडिट 5,000 और क्रेडिट पे 5,000। जो मैंने आपको बताया था लायबिलिटी हम किस चीज को कहते हैं, लायबिलिटी उस चीज को कहते हैं जो हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो। अब हमने परचेज गुड्स किए 10,000 के और 5,000 के हमने क्रेडिट पे लिए। मीन्स के हमने टोटल 15,000 के परचेज किए, अभी उसको हमने 10,000 दिए। तो ये 5,000 हम पर क्या हो गया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उसको हम क्रेडिट कहेंगे। और जो एप्लीकेशन जो जिसने हमें दिया है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। टोटल हमारे पास गुड्स कितने के आए 15,000, 10,000 कैश माइनस हुआ और 5,000 हमारे पास लायबिलिटी आ गई। तो हम लायबिलिटी में जाकर 5,000 लिखेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन का बैलेंस आएगा 1 लाख से कैश घटकर कितना हो गया 90,000 और गुड्स हमारे इंक्रीज हो गए 15,000 के लिए। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई 5,000 और कैपिटल एज इट इज सेम 1 लाख। 19,000 और 15,000 1 लाख 5,000 और ये भी सेम 1 लाख 5,000। चलते हैं हमारी थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री है सैलरीज पेड 2,000। फॉर सपोज ये बिजनेस चलाने के लिए उसने कोई पर्सन रखा है जिसको वो सैलरी पे करता है, तो सैलरीज पेड और ये एक्सपेंसेस है। अब सैलरीज पे की है तो जाहिर सी बात है कैश पर की होगी। जो कैश जब घटेगा तो वो बिजनेस का कैपिटल भी वहां से घट जाएगा। कैश के बदले कोई चीज नहीं आई तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल से भी माइनस करेंगे। तो 90,000 से माइनस 2,000 88,000, 1 लाख से माइनस 2,000 98,000। हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मीना कॉस्टिंग 4,000 फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। अब इसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू मीना, सोल्ड किए गुड्स टू मीना को सोल्ड किए हैं
कॉस्टिंग 4000, गुड्स की जो कॉस्ट है वो 4000 है, पर सोल्ड कितने में किए 5000। आप जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लें, आप कोई चीज़ लाते हो 4000 में और आप उसको बेचते हो 5000 में, तो आपको क्या होगा 1000 का प्रॉफिट होगा। वो यहीं पर भी वही बात हो रही कि मालिक को खुद को पता है, बिजनेस ओनर को पता है कि इनकी कॉस्ट कितनी है 4000, लेकिन उसने बेची कितने की है 5000 की। तो इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है ताकि मतलब के बिजनेस को पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई और ये 1000 कहाँ से आए, क्यों बढ़े। तो हर चीज़ के लिए हमारे पास बिजनेस की जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वो इसीलिए ईजाद किया गया ताकि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये देखो हमारे पास जो गुड्स थे हमने उसको में से 4000 माइनस किए, और अभी क्या है कि ये गुड्स जो इसने सोल्व किए हैं वो क्रेडिट पे किए, मीन्स कि अभी उसने कैश रिसीव नहीं किया। तो हम इन 5000 को कैश में ऐड नहीं करेंगे बल्कि एक न्यू अकाउंट खोल लेंगे जिसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और उसमें हम 5000, क्योंकि जब हमें लेने होंगे तो हम 5000 लेंगे, और इस एंट्री का ये 4000 ये 5000, तो 1000 कहाँ जाएगा, वो 1000 जाएगा डायरेक्ट कैपिटल में ऐड होगा। जब बिजनेस के ओनर का पैसा घटेगा तो कैपिटल से घटेगा, और जब बिजनेस में पैसा बढ़ेगा तो वो ओनर का भी पैसा है तो वो ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये 1000 जब इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 99000। अब चलते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS रवि ऑन कैश 10000। परचेज किया है फर्नीचर ऑन कैश 10000। अब क्या है, कैश सीधी बात है कि फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर इंक्रीज होगा 10000 और इसमें कैश माइनस होगी 10000, और जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बैलेंस आ जाएगा 78,000, 11,000, 5,000, 10,000, 5,000 एंड 99,000। एंड हमारे पास 6 जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू क्रेडिटर्स 2000। अब हमने इसमें देखो कि हमने यहाँ पर जो है गुड्स परचेज किए थे 15,000 के, उसमें हमने जो है 10,000 दिए थे कैश और 5,000 हमने रिमेनिंग अपनी लाइबिलिटी रखी थी उसमें। अब ये क्या कर रहा है कि 6 ट्रांजैक्शन पेड टू क्रेडिट अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहा है। कितने पे कर रहा है, 2000। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी से 2000 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास लाइबिलिटी कितनी बचेगी हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी 3000, और ये हम कैश से माइनस करेंगे 2000 और लाइबिलिटी को घटा देंगे 2000। तो अब हमारे पास न्यू बैलेंस जो आएगा इक्वेशन का वो 76,000, 11,000, 5,000, 10,000, 3,000 एंड 99,000। हमारे पास जो 7 एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मीना। अब ये देखो इस ट्रांजैक्शन में हमने सेल किए थे, इस ट्रांजैक्शन में हमने सेल किए थे 5000 के गुड्स सेल किए थे। इस ट्रांजैक्शन में हमने 5000 के गुड्स सेल किए थे। अब हमने वहाँ से रिसीव कितने किए, 3000। तो अब हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कितना कम हो जाएगा, 3000 कम हो जाएगा, और वो कहाँ ऐड हो जाएगा, कैश में। पहले ये हमें कैश फॉर्म में नहीं रिसीव हुए थे इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन कर लिया था और उसमें हमने 5000, अब हमें 3000 वहाँ से मिल रहे हैं तो हम उसमें से 3000 माइनस करके बाकी अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस बचेगा वो नीचे इक्वेशन बैलेंस में रख देंगे और 3000 जो है कैश में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास जो बैलेंस आया है 79,000, 11,000, 2,000 एंड 10,000, और जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है उस में हमारा पास बैलेंस आया है 3,000 एंड 99,000। अब हम जब इन सारे अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,02,000, और ये 99,000 एंड 3,000 ये 1,02,000। ये देखो आप सिंपली इनको जब ऐड करोगे 79,000 एंड 11,000,
ये हो गए 90,000, 90,000 और 2,000, ये हो गए 92,000, 92,000 एंड 10,000, 1,02,000 और यहाँ पर 99,000 एंड 3,000, 1,02,000। इट मीन्स हमारा जो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो सही है और हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। यही जो है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन है। देखो हर एंट्री का ड्यूअल इफेक्ट पड़ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया। मज़ीद इस कोर्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मलकानी नॉलेज हब को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।